गाइस, हाउ आर यू। सो मैंने SN1 रिएक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट चुके हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पे आज हम लोग SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो जनरली हम लोग ने SN1 हम लोग ने देखा उस दिन, और SN1 हम लोग सीखा कि जनरली यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. Why it is so, and why instead of having some bulkier group, since we are getting two types of product, that is called racemic product, because generally it depends on the carbocation stability. So generally यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज जो SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसका अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं, बट ऐसा सोचना नहीं है कि SN और SN2 बहुत अपोजिट है. In terms of reactivity, it will follow the opposite order. But in terms of rate of the reactions also, it is been drastically changed. And also generally in case of reactions, it is somehow you will see that there will be a bond making and bond breaking process goes on simultaneously. That is, it is a one step reactions. But generally if you see the SN1 reaction, you see that you saw already that there is a two step process. In a first step it forms a carbocation, and the second step it is attacked by a nucleophile from the both faces, and we obtain a racemic product. But in case of SN2 reactions, now you will see that it is generally what it is a one step process. Let's start the reactions. Let's start by an example, it will be much more clear. So start with the reactions. तो पहली बात यहाँ पे जनरली अगर SN2 reactions के बारे में बात करेंगे तो SN2 reaction generally it depends on both alkyl halide, it depends on both alkyl halide and nucleophile. ठीक है, पहले में क्या डिपेंड कर रहा था, सिर्फ SN1 में सिर्फ alkyl halide के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए उसका ऑर्डर है 1, दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर. अभी हम लोग बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. बायोमोलिकुलर मींस इट डिपेंड्स ऑन बोथ द alkyl halide एंड न्यूक्लियोफाइल. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को एक ही स्टेप में रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट बाय एन एग्जांपल, एंड द एग्जांपल इज दैट वी विल सिंपली टेक वन एग्जांपल, दैट इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड. मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हम लोग इस कंपाउंड को लेके हम लोग स्टार्ट करने वाले और टॉपिक, या हम लोग बोल सकते हैं SN2 रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो SN2 रिएक्शंस में हम लोग ने लिया एन ब्यूटाइल क्लोराइड. तो मैं यहाँ पे जगह नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा यहाँ से लिखूंगा ताकि तुम लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाए. सो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है. सो एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए एक तरीका है, इट विल बी मच मोर क्लियर, दैट इज C3H7 हाइड्रोजन. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ, इसके बाद क्लोराइड है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Cl लिखूंगा. ठीक है, मैंने इस कंपाउंड को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा ताकि तुम लोग को समझा पाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना. ठीक है, OH नेगेटिव. What will be the product here, guys? What will be the product here? So generally it is a very slow step process. That means for determining the rate of the reaction, it should be a slow step. Otherwise it is not you can say that it is not predictable to find the rate of the reaction in case of fast reaction. So it is a very slow step reaction first of all. Okay, now for this slow step reaction, generally we know that this nucleophile will approach the carbon from this both sides. तो यहाँ पे जनरली हम लोग को एक चीज देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो OH नेगेटिव होंगे, इट विल अटैक फ्रॉम द बोथ साइड्स. तो जनरली यहाँ पे क्या होंगे, दिस OH नेगेटिव विल अटैक दिस सबस्ट्रेट फ्रॉम द बोथ साइड. तो बोथ साइड्स मतलब, तो अगर इस सामने से आने का कोशिश किया तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स मिलेंगे. क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगे जनरली, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन है. तो यहाँ पे कैसे आएंगे ये ग्रुप, तो फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस OH ग्रुप. मतलब incoming nucleophile is not possible to come from the front side. So it is the one way only that it can come from the back side. It is only one way. It is the very correct way that you can
the incoming nucleophile can attack from the back side. Now what will be the probability that if it comes from the back side, then what will happen? So this chlorine, yeah, you can say the chloride ion, that means the carbon and chlorine bond will be break down. And what will be the intermediate in this step? So it is very good to see that this intermediate step is OH negative. Okay, OH negative, that means you don't have to write now negative. Suppose is coming towards the carbon, then this is the intermediate step. Partially negative, partially negative. This is called intermediate, or simply you can say transition effect. तो यहाँ पे सॉरी ट्रांजिशन स्टेट, नॉट ट्रांजिशन इफेक्ट, ये अलग हो गया, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट, T.S. तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा, देख सकते हो ये जितना पास आएंगे, जितना पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ये पार्शियली बॉन्ड हो रहा है, मतलब एक पास आएंगे एक चले जाएंगे दूर. सो मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, साथ ही साथ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. ये बॉन्ड बना रहा है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. जितना OH नेगेटिव पास आ जाएंगे, जितना पास आ जाएंगे ये उतना दूर भाग जाएंगे. तो अल्टीमेटली यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली इन द सेकंड स्टेप व्हाट विल सी दैट द मेन प्रोडक्ट विल बी समहाउ लाइक दिस वे, दैट व्हेन OH विल अप्रोच टुवर्ड्स दिस कार्बन टू सम एक्सटेंट, तब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जनरली इट लुक्स लाइक दिस वे. ठीक है, एंड विद दिस प्लस Cl negative. That means ultimately what we are seeing that we generally obtaining what, one product, that is when the OH negative, that is incoming nucleophile will approach towards this carbon to some extent, then it will the carbon and chlorine bond, that is partially which is bond to the carbon, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी तो 5 नहीं हो सकता है ना, या फिर कार्बन का वैलेंसी 5 हो रहा है, तो 5 तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए जितना पास आ जाएंगे उतना कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड उतना वीक हो जाएंगे, अल्टीमेटली एक टाइम पे जाके टूट जाएंगे. तो यहाँ पे जनरली द Cl विल कम आउट एज Cl नेगेटिव, दैट इज नोन एज क्लोराइड आयन. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्स हो गया है ना, मतलब पूरा अम्ब्रेला अगर हवा में ऐसा हो जाता है ना, अम्ब्रेला ऐसा हो जाता है ना, देखा है कभी अम्ब्रेला ऐसा हो जाता है, इतना अच्छा तरीके से तो नहीं आता है, ऐसा होता है ना, अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है ना. तो इसमें बोल सकते हो कि जनरली ये क्या है, यहाँ पे रिटेंशन मतलब इन्वर्शन हो जा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है या इन्वर्शन प्रोडक्ट दे रहा है. यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे हम लोग को. बट यहाँ पे एक चीज देखने का बात है कि सर यहाँ पे फ्रंट साइड तो अटैक पॉसिबल नहीं है, बट अगर बैक साइड अटैक कर रहा है तो ज्यादा बाल्कियर ग्रुप्स होंगे, मतलब ज्यादा अगर मिथाइल ग्रुप्स होंगे या फिर सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स रहेंगे विद दिस कार्बन, तो जनरली यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम लोग को, मतलब प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे. दैट मीन्स द हिंड्रेंस विल स्टार्ट. दैट मीन्स वी कैन से दैट द जनरली इफ द बाल्कियर ग्रुप इज प्रेजेंट विद दिस कार्बन, ठीक है, तब प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे. लेट्स सी हाउ इट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन दिस केस. तो जनरली हम लोग का जो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शंस होंगे, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज देख के मिल रहा है कि यहाँ पे बोथ द incoming nucleophile will attack from the back side, and similarly the carbon and chlorine bond will be break, or you can say that the carbon and chlorine bond will be here, it will be break down to form carbon positive and Cl negative. बट यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट पे, और यहाँ से कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है. दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन बोथ द न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द सबस्ट्रेट. So that's why the rate of the reaction will be depend upon what, both on the substrate as well as on the nucleophile. That is coming from our reactions. तो रिएक्शन से हम लोग को मालूम चल रहा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेंगे तो सबस्ट्रेट से क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन नहीं निकलेंगे. तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होंगे जनरली, सो रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होंगे फॉर SN2 रिएक्शंस. तो रेट ऑफ द रिएक्शंस होंगे, रेट विल डिपेंड अपॉन बोथ ऑन द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरली, यहाँ पे लिख सकते हैं C3H7, ठीक है ना, C3H7 लिख सकते हैं, देन CH2Cl
एंड न्यूक्लियोफाइल क्या था हम लोग का, OH नेगेटिव. सो इट विल डिपेंड अपॉन बोथ द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. तो अगर हम लोग जनरली यहाँ पे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड प्रोडक्ट, बिकॉज दो द न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. तो जनरली इट विल फॉर्म अ इन्वर्टेड प्रोडक्ट. And as well as what will be the reactivity? It is a very very important part you can say in this SN1 or SN2 reaction. So generally reactivity क्या होंगे यहाँ पे, just opposite to the SN1 reaction. तो यहाँ पे generally क्या होंगे, the simple alkyl halide जो होंगे that is methyl halide react more rapidly through SN2 reaction because they have it is only 3 hydrogen atom. Let's see what will be the product here. तो जनरली अगर यहाँ पे सपोज मैं अगर इस कंपाउंड को लेता हूँ CH3Cl, तो अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर आना चाहता है फ्रॉम द बैक साइड इट कैन इजिली अटैक बिकॉज यू कैन सी दैट दे आर वेरी वेरी स्मॉल एटम्स. दिस हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, नो, सो इट कैन अटैक इजिली फ्रॉम द बैक साइड विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो जितना सिंपल अल्काइल हैलाइड होगा उतना इजिली हम लोगों को प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन. तो इसलिए हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम लोग को थोड़ा यहाँ पे ऑपोजिट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ SN1. तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग को क्या मिलेंगे, दैट इज मिथाइल हैलाइड CH3Cl इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दैट इज कॉल्ड CH3 CH2Cl, देन CH3CH Cl, देन CH3 ये होगा. देन इसके बाद क्या होंगे, the least stable that is your CH3 then Cl. तो यहाँ पे देख सकते हो कि जनरली जितना ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, नॉट प्राइमरी, सिंपली यू कैन से मिथाइल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री, इट इज कॉल्ड 2 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड 3 डिग्री. सो 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिथाइल हैलाइड होगा या फिर मिथाइल क्लोराइड होंगे it will give you much faster product in comparison to the others. Why? Because it has only, because the incoming nucleophile will attack from the back side, and from the back side if less hindrance or less bulkier group is present, then it can form a more stable product in comparison to the others. So that is why this CH3Cl will be much more stable in comparison to the other alkyl halides. तो ये तो था आज का SN1, हम लोग ने पहले डिस्कस किया था. आज जो हम लोग ने पढ़ा दैट इज कॉल्ड